एग्जाम लेना होगा। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है, हमको बहुत मारा गया है। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ना ही किसी ऐसे युवा का है जो अपनी बेफिजूल की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहा हो, बल्कि ये वीडियो तो एक ऐसे बीपीएससी स्टूडेंट का है जिसे लगता था कि एजुकेशन के दम पर वो इस देश को बदल सकता है। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि इस देश में गरीबों को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, उन्हें सरकार के विरुद्ध लिए गए फैसलों का विरोध करने का कोई हक नहीं है। सवाल पूछना, हक की मांग करना अब इस देश में आतंकवाद घोषित हो चुका है और इसीलिए इन स्टूडेंट के साथ आतंकवादियों जैसा क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। जो सरकार माफिया और गुंडों के साथ मंच साझा करती है, वही सरकार पढ़े लिखे युवा को जेल में डालने पर तुली हुई है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इन स्टूडेंट्स का गुनाह क्या है? इतना ही ना कि उन्होंने मेहनत की, सपने देखे और इस सिस्टम से जवाब मांग लिया। और जवाब में मांगा भी तो क्या मांगा? री एग्जाम ना, जो कि इनका हक भी है। और बदले में इनको सरकार से क्या मिला? डंडे और आंसू गैस के गोले। क्या ये सरकार उन पुलिस कर्मियों पर भी कोई कार्रवाई करेगी जिन्होंने इन बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, जैसे वो बीपीएससी के स्टूडेंट नहीं, कोई आतंकवादी हो? ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है, हमको बहुत मारा गया है। ये देख लीजिए, बहुत मारा गया साहब। ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। उन लड़कियों का क्या कसूर था? वो तो साइड में हाथ जोड़कर बैठे हुए थे, विनम्र आग्रह कर रहे थे। डंडा नहीं मिला तो पैर की टहनी तोड़कर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। क्या किसी नेता का बच्चा या किसी पैसे वाले का बच्चा वहाँ होता तो क्या तब भी यह सरकार यही करती? जवाब है शायद नहीं। तभी सरकार ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि बेरहमों की तरह तो इस देश में केवल गरीबों को ही मारा जाता है, केवल गरीबों को ही दबाया जाता है। ऐसा ही होता आया है भाई, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। हमारे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात होती है। क्या ये है सशक्तिकरण? मुझे तो लगता है जो घटना पटना में हुई, इसके बाद अब कोई भी महिला अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पर नहीं आएगी। ये बात सिर्फ बीपीएससी के स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि यह बात तो देश के हर उस नागरिक की है, उनके बेहतर भविष्य की है, उनके द्वारा देखे गए सपनों की है। कहीं ना कहीं हम सबको एकजुट होकर इस हिटलर सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, और तभी शायद कुछ हो पाएगा।